सभी को अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सोशल स्टडीज़ के क्लास 6, 7, 8 की जो एक थीम है मैप, उससे रिलेटेड डिटेल में देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डजंट शेयर बाउंड्री विथ नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट? मंदसौर झील में से कौन सा ज़िला नलगोंडा ज़िले के साथ हुदूद का इश्तराक नहीं करता? ए नागर कर्नूल, बी संगारेड्डी, सी यादाद्री भुवनगिरी और डी सूर्यापेट। आप लोग भी साथ ही में आंसर करने की कोशिश करिए और लास्ट में कमेंट डाउन कर अपना स्कोर हमारे साथ शेयर करिए, ठीक है। तो देखेंगे इसका आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, संगारेड्डी। नागर कर्नूल, यादाद्री भुवनगिरी और सूर्यापेट, ये तीनों ज़िले जो है ये नलगोंडे के पड़ोसी अजला हैं। आप लोग मैप में देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो रंगारेड्डी है वो भी नलगोंडे का पड़ोसी ज़िला है, जबकि संगारेड्डी जो है वो ज़िला नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है पूछा गया था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संगारेड्डी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो आपको तमाम तेलंगाना के मैप को बाय हार्ट करके याद होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी मंडल्स आर देयर इन मंचिरियाल डिस्ट्रिक्ट? मंचिरियाल ज़िला में कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 17 और ऑप्शन डी 18। चलिए इसका आंसर करने की कोशिश करें आप लोग। ये जो क्वेश्चन है, ये तमाम जो क्वेश्चन है जितने भी मैं यहाँ करा रही हूँ, तमाम के तमाम SCERT टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं। बाज़ाब्ता टेक्स्ट बुक में मंचिरियाल के बारे में जिक्र है और बताया गया है कि मंचिरियाल ज़िले में 18 मंडल्स हैं और उसके मैप के साथ डाला गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब डाला गया है, इसका मतलब कि कैसा भी क्वेश्चन बन सकता। तो हमको तेलंगाना का मैप बाय हार्ट होना चाहिए, उस तेलंगाना के पड़ोसी रियासतों के बारे में पता होना चाहिए और तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट्स के पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए और इवन मंडल्स के बारे में भी पूछ सकता। तो ये तमाम के बारे में हमको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच रिवर डजंट फ्लो थ्रू दी तेलंगाना स्टेट? कौन सी दरिया रियासत तेलंगाना से नहीं गुजरती? ए है तुंगभद्रा, बी है गोदावरी, सी कावेरी और डी कृष्णा। ये जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस है, ये ना सिर्फ TRT टेट बल्कि जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं ना, उनके लिए भी बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं। तो इसको अच्छे से देखिए, ये क्वेश्चंस हमको GK में भी पूछ सकता है, ओके। तो आंसर है हमारा कावेरी, क्योंकि जो कावेरी नदी है वो रियासत तेलंगाना से नहीं बहती। बाकी जो है तुंगभद्रा, गोदावरी और कृष्णा, ये तीनों नदियाँ भी तेलंगाना से बहती है। आप देख सकते हैं कि जो गोदावरी नदी है वो त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकल के पाइथान, नांदेड़ और भद्राचलम, बासर से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जा मिलती है। वैसे ही कृष्णा नदी के बारे में दिया गया है, ओके। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेबरिंग स्टेट ऑफ तेलंगाना? मंदसौर झील में से कौन सी रियासत तेलंगाना की पड़ोसी रियासत नहीं है? ए उड़ीसा, बी कर्नाटका, सी महाराष्ट्र और डी छत्तीसगढ़। इतना नॉलेज तो होना ज़रूरी है कि हमारी जो रियासत है उसके अतराफ में कौन सी रियासतें मौजूद हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि रियासत कौन सी नहीं है नेबरिंग स्टेट। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। क्योंकि जो आप लोग मैप में देख सकते हैं, हमारा तेलंगाना को मैंने पॉइंट आउट किया है, उसके आतराफ में अगर हम नीचे से देखेंगे तो जुनूब में आंध्र प्रदेश है, ऊपर महाराष्ट्र है और साइड में ऊपर महाराष्ट्र के छत्तीसगढ़ है और नीचे हमारे मगरिब में क्या है? कर्नाटका है, जबकि जो उड़ीसा है वो नहीं है, ठीक है ना। याद रखने की चीज़ है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, हमको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या है। इवन हमको इंडिया का मैप, तेलंगाना का मैप बाय हार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ऑन विच डेट तेलंगाना स्टेट वॉज डिवाइडेड इन 33 डिस्ट्रिक्ट? किस तारीख को तेलंगाना रियासत को 33 अजला यानी कि 33 अजला में तकसीम किया गया था? ए 19 फ़रवरी 2019, बी 17 फ़रवरी 2019, सी 16 फ़रवरी 2019 और डी 18 फ़रवरी 2019। चलिए आंसर करें इसका। जी, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 17 फ़रवरी 2019। इससे पहले तेलंगाना के 10 अजला थे। 10 अजला के बाद KCR सर ने इसको 31 अजला में डिवाइड किया था। उसके बाद इन्होंने और 2 अजला का इजाफा किया। कौन कौन से है? एक तो है नारायणपेट और दूसरा है हमारा मुलुगु। ये दोनों का इजाफा करके हुए पूरे 33 डिस्ट्रिक्ट्स क्या है? तेलंगाना के बने थे, ओके। नेक्स्ट है हम लोगों का
क्वेश्चन नंबर 6, वी यूजुअली फॉलोज सम कॉमन सिम्बल्स वाइल प्रिपेयरिंग मैप्स विच आर कॉल्ड। हम अमूमन नक्शे तैयार करते वक्त कुछ आम अलामतों की पैरवी करते हैं या उनका इस्तेमाल करते हैं जिन्हें कहा जाता है कॉमन सिंबल, कार्टोग्राफिक सिंबल, कन्वेंशनल सिंबल्स या फिर मैपिंग सिंबल्स। चलें इसका आंसर करें। जैसे कि हमको पता है PS लिखा जाता है, PTO लिखा जाता है, उसके अलावा बहुत सारे सिंबल्स होते हैं मैप्स पर, उनको हम लोग कन्वेंशनल सिंबल्स या फिर रिवायती अलामतें कहेंगे जो हमारे मैप्स पे यूजुअली होती हैं। देखिए यहाँ कुछ अलामतें दी गई है, आप लोग अच्छे से इसको याद कर लें। जो PTO है वो पोस्ट टेलीग्राफिक ऑफिस के लिए, PS पुलिस स्टेशन के लिए, RS रेलवे स्टेशन के लिए है और PO पोस्ट ऑफिस के लिए। उसके अलावा इस तरह के अलामतें भी दिखाई जाती है हमारे मैप्स पर। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फॉर मुग़ल अटलस इन 17th सेंचुरी वॉज प्रिपेयर्ड बाय वूम। 17वीं सदी में मुग़लों के लिए अटलस किसने तैयार किया था? पॉइंट टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। A अल-बिरूनी, B सादिक इस्फहानी, C अल-इदरीसी और D टॉलमी। आंसर करने की कोशिश करिए, किसने बनाया होगा? ऑब्वियसली बात है B सादिक इस्फहानी ने बनाया था इसको मुग़लों के लिए 17th सेंचुरी में। ठीक है, अगर हम अल-बिरूनी की बात करेंगे तो भाई ये तो एक ट्रैवलर था जो हमारे किन के साथ आया था? महमूद ऑफ गज़नवी के साथ आया था। ठीक है, अल-इदरीसी तो अरब का मैप बनाने वाला है और टॉलमी जो है एक जोग्राफिया दां था जिसने क्या किया था भाई, जो हमारे अर्ज़े बलद तूले बलद होते हैं ना, उसको मालूम करते हुए उसने मैप तैयार किया था। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8, हाइट्स ऑफ अ प्लेस कैन बी मेजर्ड बेस्ड ऑन दिस। इसकी बुनियाद पर किसी जगह की ऊंचाई की पैमाइश की जा सकती है। A ऑरिजिन प्लेस ऑफ अ रिवर, B फुट हिल, C इंटीरियर ऑफ सी और D मीन सी लेवल। चले बताएं किसकी बेस पर हम लोग किसी जगह की ऊंचाई की पैमाइश करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर D मीन सी लेवल। इसको हम लोग MSL भी कहते हैं। मीन सी लेवल क्या है भाई? मीन सी लेवल इज अ मेजरमेंट ऑफ द एवरेज हाइट ऑफ द सी बिटवीन हाई एंड लो टाइड। इट्स नॉट डिपेंड ऑन एनी वन प्लेस इन इंडिया और एवरीवेयर एल्स। ऑल एवेल्युएशन आर मेजर्ड अबव मीन सी लेवल विच इज़ कॉमन बेस लाइन इन द होल वर्ल्ड। यानी कि जो बेस लाइन होती है वर्ल्ड की वो तमाम जगहों पर क्या होती है? एक जैसी होती है। इसीलिए जो MSL जो हाइट है वो मीन सी लेवल से चेक की जाती है। नेक्स्ट है हम लोगों का 9, ए कॉन्टूर लाइन इज़ अ लाइन जॉइनिंग द प्लेस विथ इक्वल। जो कॉन्टूर लाइन होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं उर्दू में? इर्तिफाई खतूत, आई थिंक सो। जो इर्तिफाई खतूत होते हैं ना वो कौन सी बराबर की जगहों को जोड़ते हैं? A रेनफॉल, B हाइट, C टेम्परेचर और D क्लाइमेट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B हाइट। जो इर्तिफाई खतूत होते हैं ना वो एक जैसी क्या कहते हैं जगहों को, यानी कि एक जैसी हाइट वाले जगहों को जोड़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये है हमारे कॉन्टूर लाइन। अगर हमारा जो जगह है उसका ढलान ज़्यादा होना तो कॉन्टूर लाइंस जो होते हैं ना वो एक दूसरे के करीब होते हैं। अगर ढलान कम हो तो जो कॉन्टूर लाइंस होते हैं ना वो एक दूसरे से दूर होते हैं, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10, विच मैप्स शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। कौन से नक्शे जो है जंगलात की तकसीम को ज़ाहिर करते हैं? A फिज़िकल मैप, B थीमेटिक मैप्स, C पॉलिटिकल मैप या D GPS तबई नक्शे, मौज़ूआती नक्शे, सियासी नक्शे या फिर GPS। चलें इसका आंसर करने की कोशिश करें। आसान सा सवाल है और शायद से ये जो प्रीवियस स्टेट हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फिज़िकल मैप। जो तबई नक्शे होते हैं ना वो तमाम दुनिया में पाई जाने वाली तबई चीज़ों को बताते हैं, और जो पॉलिटिकल मैप्स होते हैं ना वो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स, मंडल्स, ठीक है ना, इस तरह के जो सियासी हमारे क्या कहते तकसीम होती है उसको बताते हैं। थीमेटिक मैप्स कैसे होते हैं? ये कोई एक थीम बेस्ड होते हैं। जैसे कि हमको मालूम करना है तेलंगाना में दरियाओं के बारे में, तो एक दरिया जो है वो थीम बन गई, दरियाओं के बारे में रिलेटेड तमाम जो मैप में बताया जाता है वो थीमेटिक मैप है फिर वो। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ कॉन्टूर लाइन। मंदर झील में से कौन सी कॉन्टूर लाइन या फिर हमारी जो इर्तिफाई खतूत है उसका दूसरा नाम है? A आइसोप्लेट्स, B आइसोबार्स, C आइसोलाइंस और D आइसोहाइट्स। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्या कहा जाता है हमारे कंट्रोल लाइंस को, एक और नेम भी है उनका, ठीक है। आसान है बहुत, अगर आपको पता होगा। ये है आइसो लाइन। आइसो लाइन, आइसो का मतलब ही क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर के, यानी कि ऐसे लाइंस, यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के लाइंस है जो एक जैसी चीज़ों को जोड़ते हैं। अगर हम देखेंगे तो आइसो बार यानी कि इक्वल प्रेशर रखने वाले अगर लाइंस को जोड़ रहा तो उसको आइसो बार कहेंगे। आइसोनिफ इक्वल स्नोफॉल रखने वाली लाइंस को जोड़ रहा तो स्नोफिल, मतलब हम लोग स्नोफिल कहेंगे। वैसे ही अलग अलग चीज़ों को जो सेम एक जैसी क्या कहते हैं मकदार रखते हैं उसको जोड़ने वाली कुछ लाइंस होते हैं जो दिए गए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12। द अर्लीस्ट सर्वाइविंग मैप्स वर मेड बाय। क़दीम तरीन जिंदा नक्शे या फिर सर्वाइविंग नक्शे किसके बनाए हुए थे? चलें, ए इजिप्टियंस, बी सुमेरियंस, सी चाइनीज़ और डी इंडियंस। क़दीम तरीन नक्शे जो अब तक सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है ना, वो है हमारे सुमेरियंस के नक्शे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो सुमेरियंस है उन्होंने जो नक्शे बनाए थे वो थे हम लोगों के 4000 साल कबल पहले वो लोग नक्शे बनाए थे। और ये नक्शे किस पे बनाए थे, देखें, चिकनी मिट्टी के तख्ते पर इन्होंने नक्शा बनाया था, ठीक है ना। द अर्लीस्ट सर्वाइविंग मैप्स किसके हैं, तो सुमेरियंस के हैं, जो कि पहले मैप बनाने वाले थे 4000 साल पहले, जो चिकनी मिट्टी पे बनाए गए थे। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13। द अर्लीस्ट वर्ल्ड मैप्स वर मेड बाय वूम। दुनिया के क़दीम तरीन नक्शे किसने बनाए थे? वो क्वेश्चन था कि दुनिया के सबसे क़दीम तरीन सर्वाइविंग नक्शे किसने बनाए थे। ये है कि दुनिया की क़दीम तरीन नक्शे किसने बनाए थे, ठीक है ना। तो ए है बेबीलोनियंस, बी है सुमेरियंस, सी है अरब्स और जो डी है वो है ग्रीक्स। चलें आंसर करने की कोशिश करें, किसने बनाए हैं दुनिया का सबसे क़दीम तरीन नक्शा? तो इन्होंने बनाए थे बेबीलोनियंस ने। दुनिया का क़दीम तरीन नक्शा बेबीलोनियंस ने बनाए थे। इन्होंने कब बनाया था भाई, तो इन्होंने 2600 साल पहले जो है बनाया था। और इन्होंने भी क्या किया था भाई, गोल तश्तरी पर क्या है, क्ले टैबलेट पे बनाए थे, आप देख सकते हैं। और इनके अकॉर्डिंग जो है दुनिया जो है गोल है, इन्होंने दुनिया को गोल तश्तरी माना है। किसने? बेबीलोनियंस ने, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। Anaximander, Hecatius and Herodotus were prepared world maps by arranging places from। मतलब इन्होंने कौन से मुकामात को क्या कहते हैं भाई, उसको हम लोग अरेंज करते हुए बनाए थे नक्शे। ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट एंड साउथ टू नॉर्थ, वेस्ट टू ईस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, या फिर डी ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है, चला लीजिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ। इन्होंने जो नक्शे तैयार किए थे वो मुकामात की बेस पे किए थे, मशरिक़ से मगरिब और शुमाल से जुनूब, इस तरह के नक्शे जो है इन्होंने बनाए थे। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, उससे पहले देखें, ये जो एनाक्सिमेंडर्स, ये हेरोडोटस, ये जो लोग हैं ना, ये ग्रीक के हैं, ठीक है ना। ये जो है ये ग्रीक जियोग्राफर्स है ये लोग। ओके, नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15। ग्रीक्स वर डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू 3 कंटिनेंट्स ऑल ऑफ विच वर सेपरेटेड बाय विच सी। यूनानियों ने दुनिया को 3 बर्र-ए-आज़मों में तकसीम किया था, जिनमें सबको किस समंदर ने अलग किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ग्रीक्स है, यूनानियों हैं, उन्होंने भी क्या किया था, दुनिया को 3 कंटिनेंट्स में डिवाइड किया था और उनको एक सी के ज़रिए अलहदा हुए थे तमाम। तो उसका आंसर हो जाएगा मेडिटेरियन सी, जिसको हम बहरे रूम कहते हैं। इन्होंने जो बनाया था, देख सकते हैं आप लोग, इन्होंने यूरोप, एशिया और लीबिया यानी कि अफ्रीका, ये 3 कंटिनेंट में क्या है डिवाइड किया था। और इनको दरमियान में सबको डिवाइड करने वाला कौन सा है, सी। तो मेडिटेरियन सी या फिर बहरे रूम जो है तमाम ये 3 कंटिनेंट्स को इनके अकॉर्डिंग डिवाइड करता है। और ये जो उन्होंने बनाया था ना ग्रीकों ने, इन्हों बाइबल से इंस्पायर होकर बाइबल के अकॉर्डिंग जो है नक्शे बनाए थे हमारे यूनानियों ने। नेक्स्ट है हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। विच कंट्रीज मैप शोज द साउथ टुवर्ड द टॉप ऑफ द मैप एंड नॉर्थ टुवर्ड द बॉटम। कौन से मुल्क के नक्शों में जुनूब को ऊपर और शुमाल को नीचे बताया गया है? चलें कोशिश करें आंसर करने की। थोड़ा यूनिक बनाया था इन्होंने। यूजुअली देखा जाए तो साउथ ऊपर की तरफ नहीं होता है, नीचे की तरफ होता है, और नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है। लेकिन जो अरब के लोग हैं, अरब के लोगों ने जो नक्शा बनाया था, स्पेशली किसने बनाया था, अल इदरीसी ने बनाया था। उनके राजा की फरमाइश पर 1154 CE में। तो इन्होंने क्या किया था भाई, तो इन्होंने शुमाल को नीचे और जुनूब को ऊपर अपने नक्शों में बताया था।
ये थे हमारे अरब ममालिक, और इनका जो नक्शा था वो जाहिर सी बात है अरबिक में था, अरबिक लैंग्वेज में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, हु इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ डच कार्टोग्राफी, किसे डच नक्श निगारी का बाप कहा जाता है? जेम्स रेनेल, एनेक्सिमेंडर, गेरार्डस मार्केटर, डी टॉलमी। चलें आप लोग बताने की कोशिश करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फादर ऑफ डच कार्टोग्राफी किसे कहा जाता है? जेम्स रेनेल, एनेक्सिमेंडर, गेरार्डस मार्केटर या फिर टॉलमी? तो आंसर हो जाएगा हमारा गेरार्डस मार्केटर। जो गेरार्डस मार्केटर है, इसने जो है मार्केटर प्रोजेक्शन नामी एक फेमस मैप तैयार किया था। उसी की बेस पर आज भी हम लोग वर्ल्ड मैप तैयार करते हैं, ठीक है ना। इसको कहा जाता है फादर ऑफ डच कार्टोग्राफी। जो जेम्स रेनेल है भाई, इन्होंने पहला इंडिया का सर्वे बेस्ड मैप बनाया था। एनेक्सिमेंडर के बारे में पढ़ चुके हैं हम। टॉलमी जो है एक बड़ा ही क्या कहते हैं हम लोग, एक जोग्राफिया दां था। इसने क्या किया था, इसने जो हमारे तूलेबल तर्जेबल होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग मैप्स बनाए थे। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18, विच इज सेंचुरी वॉज इमर्ज्ड एज द एज ऑफ डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन। कौन सी सदी दरियाफ्त और खोज का दौर बनकर उभरी थी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस सदी को हम लोग डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन का टाइटल भी दे सकते हैं? कौन सी सदी थी वो? तो चलें आंसर हो जाएगा 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में क्या है भाई, 15th सेंचुरी में जो टॉलमी ने बनाए थे ना मैप्स, उसको इंस्पायर होके दूसरे नॉन अरबिक जो वर्ल्ड है वहाँ पे भी क्या है, जैसे कि क्या कहते हैं हम लोग, होलैंड्स वाले हैं, ग्रीक्स है, यूनानी है, ये तमाम लोग भी क्या हो गए, बहुत ज़्यादा तजस्सुस के साथ खोज की तलाश में निकले थे, ठीक है ना। इसी दौरान जो वास्को डी गामा है वो भी आए थे हमारे इंडिया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट सर्वे बेस्ड मैप्स ऑफ इंडिया। किसने हिंदुस्तान के पहले सर्वे पर मुबनी नक्शे तैयार किए थे? अभी मैंने आंसर कहा है इसका, ए विलियम लैम्पटन, बी विलियम बेंटिक, सी जेम्स रेनेल या डी विलियम जेम्स। चलिए आंसर करने की कोशिश करें। इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। जो पहले सर्वे बेस्ड जो भी मैप्स तैयार किए थे वो किए थे जेम्स रेनेल। जो जेम्स रेनेल है ना, उनको हमारे जो सर्वे ऑफ इंडिया एक तरह का डिपार्टमेंट था, उनके जो है इनको सर्वे जनरल बनाया गया था। इन्होंने क्या है भाई 1776 में क्या किया था, फर्स्ट सर्वे बेस्ड इंडिया का मैप तैयार किया था। किसने? जेम्स रेनेल ने। विलियम लैम्पटन क्या है भाई, विलियम लैम्पटन ने क्या किया था, बहुत ही बड़ा सर्वे शुरू किया था चेन्नई से, ठीक है, वही उसके बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम लैम्पटन वाज बिगेन हिज ज्योग्राफिकल सर्वे फ्रॉम विच प्लेस इन द साउथ। विलियम लैम्पटन ने अपना ज्योग्राफियाई सर्वे जुनूब में किस जगह से शुरू किया था? आंसर तो मैंने पहले ही कह दिया, ऑप्शंस का इंतज़ार करना भी नहीं है। ए चेन्नई, बी तमिलनाडु, सी पौंडीचेरी और डी लक्षद्वीप। तो चलें बताएं, इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। इन्होंने क्या किया था भाई, 1802 CE में सर्वे शुरू किया था। और शुरू कहाँ से किया था, तो जुनूब से, हमारे चेन्नई से शुरू किया था, क्योंकि हमको पता ही है जो हाइट्स हम लोग गिनते हैं वो मीन सी लेवल से गिनते हैं। और इन्होंने क्या किया था, चेन्नई से लॉन्गिट्यूड्स को ऊपर की जानिब लेके गए थे हिमालय तक, ठीक है ना। इन्होंने ये सर्वे को शुरू किया था। किसने? विलियम लैम्पटन में। कब? 1802 ईस्वी में। कहाँ से? चेन्नई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 21, इन इंडिया वी यूजुअली फॉलोज द कन्वेंशनल सिंबल यूज्ड बाय। हिंदुस्तान में हम आम तौर पर इन रिवायती अलामतों की पैरवी करते हैं या उनका इस्तेमाल करते हैं जो इस्तेमाल किए गए हैं। किन के ज़रिए भाई? ए द सर्वे ऑफ इंडिया, बी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और डी इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। चले बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है द सर्वे ऑफ इंडिया। जितने भी जो कन्वेंशनल सिंबल्स हम लोग यूज़ करते हैं वो सर्वे ऑफ इंडिया के ज़रिए तैयार किए गए हैं, ठीक है ना। जो जियोलॉजिकल जो सर्वे डिपार्टमेंट जो होता है भाई, वो जियोलॉजिकली जो भी चीज़ें हैं, जैसा कि पानी है, हमारी मिट्टी है, तमाम चीज़ों पे रिसर्च करता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या करता है भाई, इंसानों के वेलफेयर के लिए स्कीमें तैयार करता है। और इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है मौसमी हालात के बारे में हमको पल पल की खबर देते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 22, द ग्रेट ग्रीक किंग हु केम टू इंडिया टू कॉन्कर द वर्ल्ड
2300 ईयर्स अगो, वो अजीम यूनानी बादशाह जो 23 साल पहले दुनिया को फतह करने से हिंदुस्तान आया था। बहुत ही बड़ा बादशाह गुजरा है एक, जो कि दुनिया को फतह करने चला था और हिंदुस्तान भी आया था। वो कौन है? ए सॉक्रेट, बी साइरस, सी डायरियस और डी अलेक्जेंडर। कोशिश करें आंसर करने की। आंसर है अलेक्जेंडर। आपने सुना ही होगा इसको, सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है, ठीक है ना। ये जो है दुनिया को फतेह करने निकला था और इसने क्या किया था, 23 साल पहले हिंदुस्तान को फतेह करने की नीयत से ये क्या किया था, हिंदुस्तान को आया था। ओके, जो साइरस है, डायरियस है भाई, ये दोनों तो पर्शियन किंग्स है, और जो सॉक्रेट है हमको पता ही है एक बहुत बड़ा फिलोसोफर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 23। दिस पर्सन प्रूव दैट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। इस शख्स ने साबित कर दिया कि जो एवरेस्ट है दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है। किसने किया भाई? ए सर जॉर्ज विलियम, बी सर रोनाल्ड एवरेस्ट, सी सर विलियम एवरेस्ट और डी सर जॉर्ज एवरेस्ट। चले बताएं किसने किया होगा। एवरेस्ट के नाम से ही पता चलेगा आपको। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सर जॉर्ज एवरेस्ट। देखिए इन्होंने बताया था, जो सर्वे शुरू किया था विलियम लैम्पटन ने, उसको मुकम्मल किया सर जॉर्ज एवरेस्ट ने। और कहाँ पर मुकम्मल किया भाई? माउंट एवरेस्ट पर जाके इसको मुकम्मल किया और बताया माउंट एवरेस्ट को दुनिया की सबसे हाईएस्ट चोटी, इसीलिए उसका नाम जो है एवरेस्ट के नाम पे ही रखा गया है, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे माउंट एवरेस्ट। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 24। वेस्ट लैंड्स आर शॉन इन दिस कलर ऑन द मैप्स। बंजर ज़मीनों को नक्शे पर इस रंग से दिखाया गया है। अब हम देखें नक्शे पे कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ साथ कुछ रंगों का भी इस्तेमाल होता है। तो बताएं बंजर ज़मीन के लिए कौन से रंग का इस्तेमाल होता है? ए लाइट रेड, बी लाइट येलो, सी लाइट ग्रीन और डी लाइट ब्राउन। तो बंजर ज़मीनों के लिए जिसका इस्तेमाल होता है वो है ऑप्शन नंबर ए लाइट रेड। हल्के लाल कलर का जब इस्तेमाल होता है मैप पर तो समझ लीजिए कि वो ज़मीन जो है वो बंजर है, वेस्ट लैंड है वो। देखें यहाँ बहुत सारे मैंने ऐड कर लिए, आप लोग देख सकते हैं, याद कर ले। डार्क ग्रीन जो है वो जंगल के लिए है, लाइट ग्रीन जो है घास के लिए है, ब्राउन जो है वो यूज़फुल एग्रीकल्चरल के लिए है, येलो जो है वो क्रॉप एरिया के लिए है, डार्क ग्रे माउंटेन्स, लाइट ग्रे हिल्स, येलो कलर स्वैम्प्स और प्लेटो के लिए, रेड कलर वेस्टलैंड के लिए। बाकी जो है आप लोग स्क्रीनशॉट मारकर देख लें। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बेलो। इनकरेक्ट पहचानना है, गलत पहचानना है। व्हेन वी ड्रॉ मैप्स ऑन द पेपर द साउथ शुड फेस डाउनवर्ड्स। अ लाइन विच मार्क द लिमिट ऑफ एन एरिया बिल्डिंग और विलेज इज कॉल्ड अ कॉन्टूर लाइन। द प्लेस बिटवीन टू डायरेक्शंस इज कॉल्ड अ कॉर्नर। मैप्स टेल्स अस अबाउट द क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल। गलत बयान की पहचान करने के लिए बोले पहला तो सही है भाई, साउथ नीचे ही होना चाहिए, और जो हमारा गलत आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि हमको पता ही है ए जो लाइन जो हमारे बिल्डिंग्स को, हमारे लिमिटेड एरिया को बताती है, उसको हम लोग बाउंड्रीज कहते हैं, ना कि कॉन्टूर लाइन, ठीक है ना। जो कॉन्टूर लाइन जो है हम देख चुके हैं कि सिमिलर जो सेम हाइट है ना, वो जो जगह है उनको जोड़ती है। तो इसका जो रॉन्ग हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 26। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कॉन्टूर लाइन्स। कॉन्टूर लाइन्स के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानने के लिए कहा जा रहा है। तो देखें, इट जॉइंस द प्लेस विथ इक्वल हाइट्स, सही है भाई, इक्वल हाइट्स को जोड़ता है। इट शोज इरेगुलर शेप्स डिपेंडिंग ऑन द लैंडफॉर्म, सही है, जैसा लैंडफॉर्म होगा वैसे इसकी इरेगुलरिटी होगी। सी दीज लाइन्स कैन कट विथ ईच अदर। डी द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स डिपेंड अपॉन द लैंडस्केप, सही है, हमने देख चुके हैं हम लोग। तो इसका जो गलत आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो कॉन्टूर लाइन्स होते हैं ना एक दूसरे के पैरेलल होते हैं भाई, मुतवाज़ी होते हैं। मुतवाज़ी खुतूत कभी भी एक दूसरे को ख़ता नहीं करते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो बोल रहा है कि ख़ता करते हैं, तो गलत आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो कॉन्टूर लाइन्स है एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्टूर लाइन्स। और ये बात भी सही है कि जो डिपेंड अपॉन दी, वो जो हमने पढ़ चुके हैं कि ढलान के बेस के ऊपर वो दूर और नज़दीक बताते हैं। नेक्स्ट है हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। सही बयान की पहचान करना है। एन एटलस इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैप, सही है भाई, एटलस में जो है बहुत सारे नक्शों की कलेक्शन होता है। एरियल फोटोग्राफ्स आर नॉट मैप, सही है, जो एरियल फोटोग्राफ्स होते हैं वो मैप्स नहीं होते हैं। ऑल मैप्स शुड शो ऑल द प्लेसेस विदाउट हाइडिंग ऑल ऑफ द अबव।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि जो अटलस है वो तमाम मैप्स का कलेक्शन है और जो एरियल फोटोग्राफ्स होते हैं वो मैप्स नहीं होते हैं। और साथ ही साथ जो भी हम मैप्स बताएंगे नक्शे में हमको तमाम चीज़ों को बताना ज़रूरी है विदाउट हाइडिंग। जब हम एक फ़ोटो खींचते हैं, पिक्चर खींचते हैं ना, तो हमको सिर्फ सामने वाली चीज़ नजर आती, पीछे वाली नज़र नहीं आती। लेकिन जब हम मैप में बता रहे हैं तो हमको सारी चीज़ों को बताना ज़रूरी है, कोई भी चीज़ को छुपाना नहीं है मैप के अंदर। मैप उसी को कहते हैं हम लोग जो सारी चीज़ों को बताता है। नेक्स्ट है हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 28, द पॉपुलेशन कैन ऑल्सो बी शोन ऑन अ मैप थ्रो शेडिंग, दीज मैप्स आर कॉल्ड। यानी कि आबादी के नक्शे पर शेडिंग के ज़रिए भी दिखाया जा सकता है, इन नक्शों को कहा जाता है। यानी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से स्टेट में या कौन से मुल्क में कितनी आबादी है उसको हम लोग कलर्स के शेडिंग देकर भी बता सकते हैं। तो ऐसे मैप्स को क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन ग्राफिक मैप्स, प्यूपल डेंसिटी मैप्स, पॉपुलेशन डेंसिटी मैप या फिर पॉपुलेशन लीविंग मैप्स। तो आंसर हो जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी मैप्स। कसाफत आबादी बताने वाले मैप्स कहेंगे इनको। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए डाली मैं, यहाँ पे क्या है, कुछ कलर्स दे दिए जाते हैं जिससे शेड कर दिया जाता है कि ये एरिया है, ये एरिया का पॉपुलेशन इतना है, यहाँ की डेंसिटी जो है इतनी है, यहाँ की डेंसिटी इतनी है। ठीक है ना, इस तरह मैप्स को हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी मैप कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 29, मैच द फॉलोइंग। अभी हम लोग देखे हैं कि कौन सा कलर कौन सी चीज़ को बताता है भाई, उसके हिसाब से हमको बताना है और मैच करना है। डार्क ग्रीन किसके लिए है भाई? हमको पता है जो डार्क ग्रीन होता है वो फॉरेस्ट के लिए है। डार्क ब्लू जो है वो हमको सी के लिए है, समंदर के लिए है। डार्क ग्रे जो कलर होता है वो माउंटेन्स को बताता है। और जो येलो कलर होता है ना वो क्रॉप्ड एरिया यानी कि फसल की गई, काश्त की गई एरिया को बताता है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा, अगर हम जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डार्क ग्रीन फॉरेस्ट, डार्क ब्लू सी, डार्क ग्रे माउंटेन और जो येलो है वो हमारे क्रॉप्ड एरिया को बताएगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तमाम के तमाम, आप लोग अच्छे से इसको समझिए और याद कर लीजिए। ठीक है ना। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ तेलंगाना अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक तेलंगाना की आबादी की कसाफत कितनी है? ऑप्शन ए 438, ऑप्शन बी 380, ऑप्शन सी 307 और ऑप्शन डी 309। यहीं पर हमारा आज का जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ फीडबैक देनी है वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं, और पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और दूसरों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।